सो हे यंग माइंड्स, वेलकम टू दी अकेड्स। दोस्तों, मेरा नाम योगेश केमनी, आपका मैक्सवेल भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का चैप्टर 03 है सिंपल मशीन, और सिंपल मशीन के ऊपर हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं। आज की क्लास बहुत छोटी है, एक रिलेशन डिराइव करना है हमें मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी के बीच। ये रिलेशन कई बार आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो आपको ये रिलेशन निकालना आना चाहिए। अगर आपके पास ये क्वेश्चन बन के आता है कि डिराइव अ रिलेशन या फॉर्मुलेट अ रिलेशन, तो एक रिलेशन बनाना है मैकेनिकल एडवांटेज, एफिशिएंसी और वेलोसिटी रेशियो के बीच, तो आपको पूरा का पूरा डिराइव करना होगा, यानी कि आपको ये फॉर्मूला बना के बताना है। एंड अगर आपके पास जस्ट एक फॉर्मूला आता है व्हाट इज द रिलेशन, तो आप बस यहां पर एक रिलेशनशिप लिख दें, फॉर्मूला लिख दें, दैट्स इट, और सारी चीजें समझा दें कि क्या कौन सी चीज है। मैकेनिकल एडवांटेज आपने क्या माना है, क्या आपने एफिशिएंसी मानी है, क्या आपने वेलोसिटी रेशियो माना है। दूसरी चीज, अगर किसी को इतना लंबा समझ नहीं आया जो मैंने कहा, तो आप ऐसे समझ सकते हो, अगर 1 मार्क्स में ये आता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। लेकिन अगर 1 मार्क्स से ज्यादा ये क्वेश्चन पजेस करता है, लाइक 2 नंबर 3 नंबर का आता है, तो यू हैव टू डिराइव द कंप्लीट फॉर्मूला, आपको पूरी डेरिवेशन करनी होगी। तो चलिए करते हैं, छोटी सी एक डेरिवेशन है दोस्तों। बस समझने वाली बात है कि मान लो यहां पर एक लोड है, ठीक है, एक लोड है। लोड बोले तो एक पत्थर मुझे उठाना है, ऐसे समझ लो, और मैंने ये पत्थर किससे उठाया, किसी मशीन से उठाया। अब ये जो पत्थर है, ये जो लोड है, एक तरीके का फोर्स है। मैंने इसे किसी मशीन से उठाया, तो मैं मशीन के ऊपर क्या करूंगा, एफर्ट करूंगा। क्या करूंगा, एफर्ट करूंगा। मैंने एक पत्थर को मशीन के थ्रू उठाया, हैवी पत्थर था, मशीन के ऊपर मैंने एफर्ट किया। तो एफर्ट भी क्या होता है बच्चे लोग, एफर्ट भी हमारे पास एक तरीके का फोर्स होता है। अब मैंने इसे खींचा, घुचुम 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 घुचुम, मतलब मैंने इसको कुछ डिस्प्लेस किया। तो लेट अस कंसीडर डीई। डीई डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड है, ये यहां आ गया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट है, ई मतलब एफर्ट है। तो डीई हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, यानी कि एफर्ट यहां था, अब एफर्ट यहां पहुंच गया। तो हुआ क्या होगा दोस्तों, तो लोड भी कुछ डिस्प्लेस हुआ होगा, और मान लो लोड यहां पहुंच गया, तो ये हो गया डीएल, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। यानी कि मुझे साफ समझ में आया, मैंने क्या किया, एफर्ट लगाया किस पर, लोड पर। लोड अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ, मैंने थोड़ा सा अपना एफर्ट भी थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। भाई मैंने जैसे कि इसको उठाना है मान लो मशीन से, तो ये मेरा एक लोड है, क्या है, एक फोर्स है। मैं गया एफर्ट लगाने, मैंने एफर्ट लगाया और इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो जितना एफर्ट डिस्प्लेस हुआ है उतना ही लोड भी डिस्प्लेस हुआ होगा। बस सिंपल सी बात है। अब दोस्तों, अगर यहां पर 2 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, एफर्ट कौन करता है, इनपुट। आप क्या दे रहे हो, इनपुट, और आउटपुट में आपको क्या उठाना है, लोड। भाई इनपुट क्या है, मैं कुछ मशीन को दूंगा तो मशीन इस आउटपुट करेगी। मैं मशीन को इनपुट दूंगा ही नहीं तो मशीन क्यों ही लोड को उठाने वाली है। मशीन को तो पता नहीं मुझे क्या काम करना है, मशीन से तो मैं काम करवाऊंगा, यानी कि आई हैव टू गिव द एफर्ट। भाई वॉशिंग मशीन में जब कपड़े डालूंगा तभी तो धुलेंगे ना वॉशिंग मशीन में वो कपड़े। ऐसा तो नहीं है कि वॉशिंग मशीन खुद जाएगी और कपड़े लेके धो देगी, ऐसा तो नहीं होगा। यानी कि मुझे पहले इनपुट देना पड़ेगा। तो दोस्तों, इनपुट हमारा होता है एफर्ट और आउटपुट हमारा होता है लोड। तो ये छोटी सी कहानी आपको याद रखनी है। अब देखिए इस डेरिवेशन को कैसे किया जाएगा। तो मान लेते हैं कि L है हमारे पास लोड, तो हम कह सकते हैं इफ अ लोड, ये पूरा आपको लिख के आना है, ठीक है। L is overcome by applying effort E, ठीक है, by applying effort E to a machine। तो मशीन को आपने क्या दिया, एफर्ट लगाया, और एफर्ट से लोड को उठाना है। अब ये लोड क्या करेगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम लिखते हैं लेट dl, l दोस्तों सफिक्स में, dl बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, एंड de क्या है, तो d ही है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। यानी कि आपने एफर्ट लगाया और जिससे ये लोड अपनी जगह से ओवरकम हुआ। डीई डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट है और डीएल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड है, यानी कि कितना लोड खिसका, कितना एफर्ट खिसका, ये डीएल और डीई से पता लग रहा है। चलिए बात करते हैं आगे। तो अगर मैं बात करूं इनपुट वर्क की, या मैं कहूं वर्क इनपुट,
तो वर्क का फॉर्मूला होता है दोस्तों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सभी जानते हैं। तो मैं कह सकता हूं यहां पर इनपुट कौन देगा, एफर्ट देगा, है ना। इनपुट कौन है, एफर्ट है। तो एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, हम यहां पे ये कह सकते हैं। इनपुट हम देंगे, तो इनपुट हमने किसको दिया, मशीन को दिया, तो एफर्ट हमने किया जिससे कि लोड थोड़ा बहुत हिल जाए, तो लोड हमारे लिए आउटपुट है। तो अगर हम यहां पर देखें तो वर्क इनपुट को अगर हम फिर से फॉर्मलाइज करें तो वर्क इनपुट दोस्तों हमारा आ जाएगा एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के रोक देता हूं। सर इनपुट तो हो गया, अब आउटपुट पे क्या किया जाए, तो अगर हम वर्क आउटपुट निकालेंगे तो आउटपुट पे अपन को लोड को मूव कराना है, यानी कि लोड है हमारे पास, देखो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क आउटपुट, आउटपुट में कौन सा फोर्स है, लोड, इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफ, लोड, तो यहां आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। कोई नई चीज नहीं की, बस सिंपल याद रखना है एफर्ट हम देंगे तो एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इनपुट हो जाएगा, और आउटपुट में लोड है जिसको उठाना है तो वो जाएगा लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो अगर मैं यहां पर इसको भी फॉर्मुलाइज करूं तो ये बन जाएगा वर्क आउटपुट, W मतलब वर्क, आउटपुट मतलब जो लोड को हिलाने डुलाने में वर्कडन लगा है वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, जिसको हमने इक्वेशन 2 माना। अब बच्चों अगर मुझे यहां पर एक चीज नजर आ रही है विच इज थर्ड थिंग, दैट इज एफिशिएंसी, तो मुझे एक चीज पता है कि एफिशिएंसी देखी जाती है कि मैंने कितना काम करवाया, या मैं समझू ऐसे समझू एफिशिएंसी को कि मैंने कितना दिया और मुझे कितना मिला। मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी बताया था कि अगर मैं एक कपड़ा किसी टेलर को दे रहा हूं तो दैट इज मेरा इनपुट, ये इनपुट है। अब इस कपड़े से टेलर ने शर्ट बनाई तो इस कपड़े को थोड़ा सा टीयर भी किया होगा, वेयर एंड टीयर काटा वाटा होगा, तो आउटपुट में मुझे क्या मिली, शर्ट। अब बच्चे लोग आप बताओ, जो शर्ट है दैट इज द आउटपुट, लेकिन जो इनपुट है वो तो पूरा क्लॉथ था ना, यानी कि कुछ वेस्टेज हुई है, कुछ वेस्टेज हुई है। तो एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है, एफिशिएंसी निकाली जाती है हमें कितना मिला और हमने कितना दिया। यानी कि अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं सो वी नो दैट एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू, जो एफिशिएंसी होती है वो होता है वर्क आउटपुट, कि कितना आउटपुट वर्क डन आपको मिला है, अपॉन वर्क इनपुट, कितना इनपुट आपने दिया और कितना आउटपुट आपको मिला। इससे ही तो एफिशिएंसी पता लगेगी। जैसे मैंने एग्जाम में आपको बताया था कि एक 100 मार्क्स का मैंने आपको पेपर दिया जिसमें से आप 95 98 नंबर लाते हो तो यू आर 98% एफिशिएंट। आप उस एग्जाम को, जो मैंने तो आपको 100% दिया, लेकिन आप उसमें 98 ही स्कोर कर पाए या 99 स्कोर कर पाए, यानी कि आप 99% एफिशिएंट थे। अगर 100 करोगे तो 100% एफिशिएंट थे उस पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो सिंपल सी बात है। तो इनपुट कितना दिया और कितना हमें आउटपुट मिला, परसेंटेज में देखना होगा तो इंटू 100 कर लें, नंबर में देखना है तो कुछ मल्टीप्लाई मत करना। एफिशिएंसी परसेंटेज में देखी जाएगी तो 100% इज द मैक्सिमम, और नंबर में देखी जाएगी तो 1। ठीक है, एक को ही जैसे बोलते हैं ना, यू आर नंबर 1, यू आर 100%, दोनों मतलब सेम होता है। तो यहां पे अगर आ जाओ एफिशिएंसी पे बात करें तो वर्क आउटपुट देखो बच्चों कितना मिला है, तो वर्क आउटपुट ढूंढो कितना है, लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो हमने यहां पर लगा दिया लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, कोई दिक्कत नहीं, जो आउटपुट दिया था आउटपुट, अपॉन की जगह अपॉन वर्क इनपुट, इनपुट है एफर्ट, इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। मैंने कुछ नई चीज नहीं की, जैसे जैसे मैंने आउटपुट और इनपुट अपना समझा था वैसे वैसे फॉर्मूले में लगा दिया। अब मुझे ये जो फॉर्मूला है एफिशिएंसी का, इसको ईटा कहते हैं। ईटा जो हमें डिराइव करना है वो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के टर्म पे करना है। तो बच्चों जरा ध्यान से समझना, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 मानता हूं, अब हम यहां पे लिखते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो होता है लोड अपॉन एफर्ट। आप सभी को पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड और एफर्ट का रेशियो, लास्ट क्लासेस में हमने देखा है। एंड वेलोसिटी रेशियो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया किसका, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का। हमें कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले को इक्वेशन 3 में पुट करना शुरू कर देना है। तो एफिशिएंसी की जगह एफिशिएंसी, तो देखो लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 3।
तो देखो एफिशिएंसी की जगह एफिशिएंसी, कोई दिक्कत नहीं। मुझे दिख रहा है लोड अपॉन एफर्ट, ऊपर लोड नीचे एफर्ट, तो सर इसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। देखो इतने की जगह ये छाप दिया, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई। अब यहां देखिए ऊपर लोड है नीचे एफर्ट, तो अगर हम इसको यहां पर रेसिप्रोकल कर दें, ऊपर लोड लिख दें सर और नीचे एफर्ट लिख दें अपने समझने के लिए, तो इसका मतलब क्या 1/VR होगा। यानी कि अगर ऊपर लोड और नीचे एफर्ट आ जाए यानी कि ये रेसिप्रोकल हो जाए तो 1/VR हो जाएगा। सर ये समझ में नहीं आई बात, कोई बात नहीं, जरा फिर से देखो इस चीज को कि मैंने कहा VR बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो चलो, तो VR इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। मैं कहता हूं लोड अपॉन एफर्ट निकाल लेते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड यहीं छोड़ देते हैं और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट नीचे ले आते हैं। तो बच्चों यहां कितना बचा 1 और इसके साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है VR। भाई ये नीचे चला गया तो यहां 1 बचा, और अगर DL अपॉन DE की वैल्यू चाहिए तो ये बन जाएगी 1/VR। देखो मैथ से कैसे भी लगा सकते हो, लेकिन इतना ना सोचो और इसको ऐसे सोचा जाए कि अगर ये रेसिप्रोकल हुआ, ये नीचे और ये ऊपर आ गया, यानी कि DL ऊपर और DE नीचे चला गया, DL न्यूमरेटर बन गया और DE डिनोमिनेटर बन गया, तो ये बन जाएगा 1/VR। बस सो सर DL अपॉन DE की वैल्यू तो हमें मिल गई ना, इसको ऊपर भेज देंगे तो ये बन गया DL अपॉन DE, जो कि अभी हमने पढ़ा 1/VR। हाँ सर, तो अगर हम यहां पर देखें DL अपॉन DE की वैल्यू 1/VR, यानी कि यहां पर आ जाएगा 1/VR। VR यहां पर वेलोसिटी रेशियो है, MA यहां पर मैकेनिकल एडवांटेज है और ईटा ये एफिशिएंसी है। तो देखिए अगर हम यहां पर मैकेनिकल एडवांटेज को छोड़ दें एज इट इज, क्योंकि MA इंटू 1 तो MA बन जाएगा और ये VR कहां मल्टीप्लाई हो जाएगा ईटा के साथ, तो ये बन गया हमारे पास एक रिलेशन मैकेनिकल एडवांटेज, एफिशिएंसी और वेलोसिटी रेशियो के बीच। सो MA इक्वल्स टू ईटा इंटू VR। बच्चों इतना प्रूफ करने के बाद ना आप बस एक लास्ट में काम करके आ जाएं कि वेयर MA इज इक्वल्स टू, ये पूरा लिख के आ जाना मैकेनिकल एडवांटेज, क्योंकि मैंने बीच में कहीं नहीं लिखा, ठीक है, लास्ट में लिख देना कोई दिक्कत नहीं। ईटा इक्वल्स टू एफिशिएंसी एंड VR इक्वल्स टू वेलोसिटी रेशियो। बस बन गया काम। इस तरीके से आप इस डेरिवेशन को लिख के आ सकते हैं। तो क्या पढ़ा हमने पढ़ लिया मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है एफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो। अब आपसे यहां पर ये रिलेशन डिराइव करने को आता है, तो आपको ये पूरी कहानी एज इट इज छाप के आनी है, या फिर आप अपने मन से जिस तरीके से लिख सकते हो। और अगर आपसे बोलता है कि व्हाट इज अ रिलेशन, सो दिस इज द रिलेशन, ये एक रिलेशन है। रिलेशन का मतलब होता है फॉर्मूला, ठीक है, तो आप इस रिलेशन को लिख के आए। एंड यस, जब रिलेशन लिखेंगे तो फिर ऐसे नहीं कि बस रिलेशन लिख दिया, फिर आपको इन चीजों को भी समझाना है कि सीधा लिखा एंड देन MA मैकेनिकल एडवांटेज है, ईटा एफिशिएंसी है एंड VR इक्वल्स टू वेलोसिटी रेशियो है। चलिए बच्चे, तो ये बनता है अगर हमारे पास डेरिवेशन या डिराइव करने को क्वेश्चन आता है। अब सर इससे अगर कुछ और पूछेगा तो हमसे क्या पूछ सकता है, तो इस केस को अब हम लेके चलते हैं आइडियल मशीन के लिए। तो आइडियल मशीन कौन सी मशीन होती है जिसमें फ्रिक्शन नहीं होता, ऐसी मशीन जिसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता। आइडियल मशीन मतलब नो एनर्जी लॉस। भाई ऐसी मशीन है जो परफेक्ट है, तो नो एनर्जी लॉस, यानी कि मशीन विच इज फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन। जब इस पे एनर्जी का लॉस ही नहीं है, यानी कि हमारा टेलर इतना अच्छा है कि हमने उसको जितना कपड़ा दिया उसने उस पूरे के पूरे कपड़े को क्या कर दिया, शर्ट में बदल दिया, फिर एकदम बढ़िया शर्ट बना दी, उसने कुछ वेस्टेज नहीं किया। आइडल टेलर है। मैं इतना अच्छा स्टूडेंट था कि मेरे हर सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 आए, आइडल था हर सब्जेक्ट में, मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हिंदी, इंग्लिश, SST, GS जो भी था हम पढ़ते हैं सब में हमारे 100 आउट ऑफ 100 आए, यानी कि हम परफेक्ट। ऐसा आइडल होता है। आइडल मतलब 100%, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है नहीं, बट फिर भी। तो दोस्तों होगा क्या, जितना दिया उतना मुझे मिल गया, यानी कि इनपुट जितना दूंगा उतना आउटपुट, यानी कि जितना इनपुट है उतना आउटपुट है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 1। अगर नंबर में देखा जाए 1 और परसेंटेज में देखा जाए तो 100%, यानी कि इसकी एफिशिएंसी 1 है। याद रखना आइडल के केस में कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता, इसकी एफिशिएंसी 1 होती है या 100% होती है। अगर यहां पर मैकेनिकल एडवांटेज देखा जाए तो फॉर्मूला याद करो, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू ईटा इंटू वेलोसिटी रेशियो।
तो बच्चों इसकी एफिशिएंसी कितनी है 1, इसको चिपकाओ यहां पर, तो MA ऐसी रहेगा, यहां पर लिखेंगे 1 इंटू VR, यानी कि आइडल मशीन के केस में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये, मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो हमेशा बराबर होते हैं। इट मींस मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू वेलोसिटी रेशियो। क्यों? क्योंकि ईटा की वैल्यू यहां 1 होती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। लेकिन अगर बात करें एक्चुअल मशीन की, यानी कि जो मशीन हमारे घरों में है, ये प्रैक्टिकल मशीन है जो हमारे घरों में आती है, जो हम लोग हैं, मैं हर किसी सब्जेक्ट में कैसे 100 ऑफ 100 ला सकता हूं। ठीक है, कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा, कहीं मिस्टेक होगी, कोई यूनिट भूल जाऊंगा, कोई रे डायग्राम में एरो लगाना भूल जाऊंगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, बट देयर इज नो परफेक्ट पर्सन, राइट। तो अगर मैं एक्चुअल मशीन की बात करूं तो इट इज नॉट पॉसिबल, यानी कि होगा क्या, हम इनपुट तो भर भर के देंगे लेकिन आउटपुट हमें उतना नहीं मिलेगा। अब हमारे टेलर को हमने कपड़ा दिया, भाई इतना परफेक्ट टेलर थोड़ी होगा कि पूरे के पूरे शर्ट को ही, मतलब कपड़े को ही, क्लॉथ को ही पूरी शर्ट बना दे, कुछ तो वेस्टेज करेगा यार, कुछ तो वेस्टेज करेगा। तो कुछ भी वेस्टेज की, यानी कि वो एक्चुअल टेलर है ना, आइडल टेलर नहीं, एक्चुअल टेलर है। कुछ तो फेंकेगा, कुछ तो काटेगा कि ये वाला मैं कैसे बनाऊं, इतना एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हटाना पड़ेगा। तो यस, यहां पर क्या होगा, हमेशा आउटपुट हमें कम मिलेगा। देखो आपको ना ये शब्द याद रखना है, आपको याद कुछ नहीं करना, और बस आपको दिमाग में रखना है यार एक्चुअल में क्या होगा, आउटपुट हमेशा कम मिलेगा, इनपुट हमेशा हमें ज्यादा देना पड़ेगा। हम हमेशा इनपुट ज्यादा देते हैं, आउटपुट हमें थोड़ा कम मिल ही जाता है। पेपर की तैयारी भी हम अच्छे से करते हैं, नंबर उतने नहीं आते। तो क्या हो रहा है, हम इनपुट तो फुल डाल रहे हैं लेकिन आउटपुट हमें कम मिल रहा है। ये बात हमेशा याद में रखना। तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, उसके हिसाब से हम सारी चीजें बना लेंगे। देखो, वर्क आउटपुट हमेशा कम होगा, यानी कि इनपुट ज्यादा होगा, ये बात तो समझ में आती है। यानी कि दोस्तों अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू ईटा इंटू वेलोसिटी रेशियो, तो अब आप खुद सोचो, यानी कि एफिशिएंसी 1 से कम होगी। एफिशिएंसी 1 से कम होगी, 1 तो तब होगी ना जब आइडल है, और 1 से ज्यादा हो नहीं सकती, तो 1 से कम होगी। अगर 1 से कम होगी तो 0.9 हो सकती है, 0.8 हो सकती है, 0.75 हो सकती है, लेकिन 1 नहीं होगी, 1.2 नहीं होगी, 1.3 नहीं होगी, 1 से कम। हमेशा 1 से कम नंबर कौन सा हो सकता है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, अब इसके बीच तो कुछ भी लगा लो, है ना। तो मैकेनिकल ये कम होगा। अब अगर ये कम होगा, इसकी वैल्यू कम हुई, तो देखो एक मैथमेटिकल टर्म में समझते हैं। मैंने कहा मान लो वेलोसिटी रेशियो 10 है, मान लिया, और मेरा एफिशिएंसी 0.9 है। दोस्तों 1 नहीं हो सकती, 1 होगी तो आइडल कंडीशन हो गई। मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं तो वो निकलता है ईटा इंटू वेलोसिटी रेशियो। सिर्फ नंबर से खेलना सिखा रहा हूं, आप शायद समझ पाए। ईटा की वैल्यू 0.9, वेलोसिटी रेशियो 10, पॉइंट हटा, या 10 से 10 कटा, मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया, 9। दोस्तों आप खुद देखो, आपका मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, 9, और वेलोसिटी रेशियो 10 था। यानी कि एक्चुअल मशीन के केस में आपको क्या याद रखना है कि वेलोसिटी रेशियो हमेशा ज्यादा होगा मैकेनिकल एडवांटेज से, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज इज स्मॉलर देन वेलोसिटी रेशियो। ये एक्चुअल मशीन की कहानी है। और अगर ये परफेक्ट मशीन होती या आइडल मशीन होती तो दोनों बराबर होते। ये कम क्यों है, क्योंकि सर एफिशिएंसी 1 से कम है। एफिशिएंसी 1 से कम क्यों है, क्योंकि यहां सर एनर्जी का लॉस होता है ड्यू टू फ्रिक्शन। तो मैंने कहा था ना कि जो फ्रिक्शन है वही सबसे ज्यादा एनर्जी का लॉस का कारण है, तो याद रखिएगा। तो आपने यहां पे कंपैरिजन देख लिया। कंपैरिजन क्या देखा कि अगर आपके पास आइडल मशीन होगी, देखो ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है, जब भी पढ़ोगे तो ऐसे कंपेयर करके पढ़ो। और एक आपने पढ़ा एक्चुअल मशीन के बारे में। तो जो आइडल मशीन होगी इसकी एफिशिएंसी हमेशा 1। अच्छा पहले फॉर्मूला लिखेंगे ऊपर पे। मैकेनिकल एडवांटेज, थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं जो दिखे सबको, यहां पे लिखता है कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू ईटा इनटू वेलोसिटी रेशियो। तो भैया आइडल मशीन के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, हाँ बिल्कुल है। एक्चुअल मशीन के लिए हाँ है, अभी निकाला, निकल गया। आइडल मशीन के केस में क्या होगा, तो पहली कंडीशन एफिशिएंसी 1 होती है, और अगर परसेंटेज में देखोगे तो 100%। इससे ऊपर नहीं, इससे नीचे एक्चुअल मशीन में होगी। आइडल के केस में तो 1 ही होगा। अगर यहां एफिशिएंसी देखी तो यहां पे देखते हैं एफिशिएंसी लेस देन 1 या एफिशिएंसी लेस देन 100%। चलो एक बात समझ में आई। इस चीज को अब यहां लगाते हैं। देखो एक उठा के लगाओ यहां पर 1, तो यहां पर क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा बराबर होगा वेलोसिटी रेशियो के। लेकिन अगर हम यहां देखें तो यहां पर मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा कम होगा, क्योंकि ये वैल्यू घट गई है। अगर ये वैल्यू घट गई है तो ये वैल्यू कम हो जाएगी।
तो मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन वेलोसिटी रेशियो। और अभी मैंने निकालना भी सिखाया था, इसको 10 मान लो, इसको 1 से कम मान लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली कम ही जाएगा। अच्छा, ये वैल्यू 1 से बड़ी होती तो मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ जाता, पर ये 1 से छोटा है। मैथ सही है, 1 से छोटे से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आंसर छोटा आएगा। करके देख लो, करके देख लेना, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन है वेलोसिटी रेशियो से। यहां ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नो एनर्जी लॉस, नो एनर्जी लॉस। यहां पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नो एनर्जी लॉस, इसलिए एफिशिएंसी 100% है, यानी कि एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। नो एनर्जी लॉस यानी कि ड्यू टू फ्रिक्शन या कुछ भी, लेकिन यहां पर एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी का लॉस। तो आप जब अपनी बुक खोलेंगे और एक नोट वाला सेक्शन है ना, उसको डिकोड करोगे तो यही यहां पर मिलेगा। तो दोस्तों दैट्स ऑल, ये पूरी की पूरी कहानी थी कि किस तरीके से आपको ये डिराइव करनी है डेरिवेशन, और किस तरीके से आपको रिलेशन निकालना है। छोटा सा पार्ट रह रखा था तो इसको भी इस क्लास में निपटा दिया। अब क्योंकि लीवर्स पर बात करेंगे नेक्स्ट क्लास पे कि क्या होता है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास लीवर, इन पर चर्चा करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, बहुत ही आराम से कहानी की तरह समझाऊंगा तो दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। बस आपको करना क्या है, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट जरूर किया करो यारों, कमेंट जरूर करें। और यस दोस्तों, लाइट से हम लोग लाइव क्लासेस शुरू कर रहे हैं, यानी कि सिंपल मशीन चैप्टर अब हमारा मान लो हार्डली 3 क्लासेस पे रह रखिए, खत्म हो जाएगा, एंड देन उसके बाद हम लाइव क्लासेस शुरू करेंगे फ्रॉम द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर, और मजा आ जाएगा उसको जब पढ़ोगे तो। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई होगी तो लाइक तो करोगे ही, शेयर भी करोगे और कमेंट जरूर करना, ठीक है। चाहे एक थम्स अप भेजो, चाहे एक दिल भेजो, लेकिन एक कमेंट जरूर करो, सो दैट मुझे आइडिया लग जाए कि यस मजा आ रहा है, समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।